आज की सबसे बड़ी खबर है और सनसनीखेज खबर है। सोचिए, राहुल गांधी अभी गए हैं चंडीगढ़ और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। जो आईपीएस हैं, पीड़ित परिवार, जो पूरन कुमार, जिनको सुसाइड होने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कैसे जो सवर्ण लॉबी है ब्यूरोक्रेसी की, चीफ सेक्रेटरी का नाम लिया है बाकायदा एक दिल्ली के पूर्व मंत्री, सोशल जस्टिस मंत्री, दिल्ली के पूर्व विधायक और रामदास अठावले की पार्टी के नेता है संदीप वाल्मीकि। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद उन्हें बताया कि मेरी हैसियत एक चपरासी को सस्पेंड करने की नहीं है। तो क्या दलित पिछड़ों के नाम पर सिर्फ आरएसएस रबर स्टाम्प बैठाता है? इस खबर पे ही बात करूंगा। बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में किस करवट बैठेगा ऊँट? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आएंगे? क्या कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में टूट गया है? क्यों बहस चल रही है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या वहां भी बवाल कटा हुआ है? और अब पहले फेज के आप समझिए कि नामांकन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 15, 16, 17, आज 14 तारीख है। तो शाम तक क्या होगा? लेकिन सबसे पहले बात हम आपको ले चलते हैं हरियाणा में। सोचिए, एक आईपीएस पूरन कुमार दलित समाज से आते थे। उनकी गलती ये थी कि वो अपने सामाजिक हितों की रक्षा करते थे, न्याय करते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देते थे। वो एडीएजी के पोस्ट पर थे। पहले उनको वहां से हटाया गया, उसके बाद उनके पीएसए को गिरफ्तार किया गया। उनके मुंह पर धमकी दी गई कि अगली बारी तुम्हारी है। रोहतक के एसपी को बार बार फोन करने के बाद भी उनके पीएसए को 5 दिन 6 दिन तक टॉर्चर किया गया। और ये सब किया गया जो डीजीपी है अजात शत्रु कपूर, उसके कहने पर। कहा जा रहा है कि शत्रु कपूर जो है वो खुल्लर, जो चीफ सेक्रेटरी है, उसका आदमी है, खट्टर के आदमी है। और सैनी जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, सुपर सीएम की तरह खट्टर चल रहे हैं। ठीक रोहित वेमुला के मामले की तरह का ये मामला फंसता जा रहा है। उस समय भी स्मृति ईरानी का नाम आया था, बंडारू दत्तात्रेय का नाम आया था, संसद में मायावती जी ने स्मृति ईरानी को घेरा था। तो इसी तरह का मामला। तो सोचिए किस तरह से आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी खुद आईएएस है। वो कह रहे हैं कि सबों का पोस्टमार्टम तब होगा जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है। यहाँ तक कि इनको सस्पेंड करने पर के लिए भी तैयार नहीं है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी। खुद संदीप वाल्मीकि है ये। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जब रामदास अठावले, जो केंद्रीय मंत्री हैं, सोशल जस्टिस मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री से, वहां उनके चीफ सेक्रेटरी खुल्लर बैठे हुए थे। खुल्लर ने पहले तो मानने से ही मना कर दिया कि ये सुसाइड है। खुल्लर का कहना है कि 47 से मरा है, रिवॉल्वर से मरा है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, तब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। मतलब वही मामले को टाल बटोल करने की कोशिश। उसके बाद जो संदीप वाल्मीकि, उन्होंने कहा कि तो उनके जो लेटर हैं, जो उन्होंने सुसाइड लेटर लिखा है, उस पर आपकी क्या राय है? उसके बाद और बवाल कटा, मामला बाहर आया है। तो सोचिए किस तरह से पूरे हरियाणा में। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उस मीटिंग में कहा गया, जब हरियाणा के मंत्री ने कहा कि डीजीपी को सस्पेंड कर दिया जाए, शत्रु कुमार को, जिसको अब 10 दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है, तो वो तैयार नहीं हुए खुल्लर, जो उनके चीफ सेक्रेटरी है। उसके बाद जब कहा गया, संदीप वाल्मीकि ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर हो या सैनी चीफ मिनिस्टर है, तब सैनी साहब ने कहा कि मैं तो एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता हूं। तो आप सोचिए, आरएसएस, बीजेपी दलित पिछड़े नेताओं को किस तरह से गुलाम बना के रखती है, रबर स्टाम्प बना के रखती है। क्या ये सच है? ये तो बेहतर आरएसएस और बीजेपी के नेता ही बता पाएंगे। लेकिन मेरे जानने वाले भी दर्जनों ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं, जो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से। अगर वो मिशन मूवमेंट से निकले हैं, अगर वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, सामाजिक न्याय के अनुयायी हैं, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। ये बात सच है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जिस तरह से खुलासे संदीप वाल्मीकि ने किए हैं, वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। सोचिए खुलासे। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से। लेकिन आज वहां राहुल गांधी गए हैं, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो धीरे धीरे ही सही, उनकी पत्नी आईएएस हैं, उनके साला, सोचिए उनके घर में और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। जब एक दलित समाज के इस तरह से हो सकता है आईएएस के साथ, आईपीएस के साथ, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरे देश के लोगों को इस पर सचेत होना चाहिए, पूरे देश को लोगों को जागरूक होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ
किस तरह से एक दलित आईपीएस को मरने के लिए मजबूर किया गया, ये सबसे डरावना है। और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रही है, ये सबसे भयानक खबर है। आप समझिए, ये बड़ी खबर है, भयानक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि क्या चल रहा है बिहार में। बिहार चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा लोग अटकलबाजी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? क्या नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ जाएंगे? ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार बहस हो रही है, लगातार टीवी अखबार आपको खबरें दे रहा है, लेकिन सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नाराजगी दोनों तरफ है। पहले अगर एनडीए की बात करें, जो सबसे बड़ी खबर है, एनडीए में सीटों का समझौता हो गया था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और मांझी नाराज हुए और उसके बाद स्थिति बिगड़ी है। अमित शाह के पटना आने की खबर है, तो लगभग वही बात है। 6-6 सीट दोनों को दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को और मांझी जी को। और आपको बता दें कि 29 सीट चिराग पासवान को दिया गया है। इसके साथ ही 101 और 101 जेडीयू पर लड़ेगी। जेडीयू की आपत्ति चिराग पासवान को दिए गए सीटों पर है। खासकर सोचिए कि राजगीर जैसा सीट जो नीतीश जी का घर है, गृह जिला है, वो सीट चिराग पासवान को दी गई है। जिन्होंने स्टेडियम का उद्घाटन किया था, नालंदा राजगीर का उन्होंने बहुत विकास किया है, बोध गया का विकास किया, उसको लेकर वो संजय झा पर भड़के हैं। अंदर खबर आ रही है, धीरे धीरे वो मनीष वर्मा जैसे भरोसेमंद नेताओं को फिर वापस बुलाने लगे हैं। जो मैं शुरू से अंदेशा जता रहा था कि जो सवर्ण समाज की भरमार होगी लगातार। अब की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, बुलो मंडल, खासकर जो भागलपुर के सांसद हैं अजय मंडल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो तमाम दलित पिछड़े नेता जो हैं वो सफोकेशन महसूस कर रहे थे, भेदभाव महसूस कर रहे थे। राजा पाकर के एक दलित समाज रिजर्व सीट है, उनके साथ जिस तरह से हुआ है, तो ये बिल्कुल नीतीश जी के पार्टी के लिए ठीक नहीं है। मैं पहले से बता रहा हूं कि नीतीश जी की पार्टी को जिस तरह से हाईजैक कर लिया गया है, और खासकर संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी काम कर रहे हैं, तो वो सवर्ण समाज के लोग क्यों दलित पिछड़ों के लिए सोचेंगे? ये बात हर जगह लागू होता है। कांग्रेस में भी यही स्थिति है। कांग्रेस में भी ज्यादातर सवर्ण समाज का वर्चस्व है। उनको लगता है कि सवर्ण समाज को ज्यादा टिकट देना चाहिए, जबकि सच्चाई है कि वोट दलित पिछड़ों के पास है। बीजेपी इस खेल को समझती है और इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों को ज्यादा टिकट दिया जाए। वहीं सवर्ण समाज को वो चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फिर से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, तो वो आरजेडी के साथ आएंगे, इसकी कोई दूर दूर तक संभावना अभी नहीं है। अब सबसे दूसरी बड़ी अटकलबाजी की क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन टूट गया है? इसमें भी बहुत सच्चाई नहीं है। आज कांग्रेस की टिकट फाइनल हो जाएंगे, आज गठबंधन फाइनल हो जाएंगे, सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएंगे, ये भी बात सच है। लेकिन नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के 8-10 सीटों पर जो है अपने कैंडिडेट जरूर उतारने का ऐलान किया है, क्योंकि वो उनका सीट है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वो होता हुआ दिख रहा है। तो लगभग स्थिति बन गई है, 130 से 135 पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है, 61 से 65 के बीच में कांग्रेस चुनाव लड़ सकते हैं। आज घोषणा हो जाएगी। मुकेश सहनी को 15 सीटें हुई मिलती हुई दिख रही है। 5 सीट जो है वो आईपी गुप्ता और आपको बता दें कि जेएमएम को भी देने वाले हैं। और रामविलास पासवान जी के जो भाई हैं पशुपति पारस, वो भी गठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं। ये भी बड़ी खबर है। तो इंडिया गठबंधन वैसे ही रहेगा, उसमें 1-2 लोग की एंट्री हो सकती है, जेएमएम की एंट्री हो सकती है, वो पहले से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उसके बाद पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, आईपी गुप्ता आ सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन भी टूट नहीं रहा है। सीटों को लेकर बार्गेनिंग हो रही है, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार जरूर चिराग पासवान से नाराज है। उनको लगता है कि चिराग को आगे बढ़ाकर पिछली बार डैमेज किया गया, फिर उनको इस बार डैमेज करने की कोशिश है। तो नीतीश कुमार सक्रिय जरूर हो गए हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। जिस तरह से उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है, और अगर वो अपने बेटे को आगे करते तो भी कोई मसला बनता, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। उनकी कोशिश होगी चुनाव जीतने के बाद ही अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, कोई पद दे सकते हैं। फिलहाल जो स्लीपर सेल है, जो हर पार्टी में जो स्लीपर सेल है, उनकी जरूर कोशिश है कि ये गठबंधन टूट जाए और एक जो सवर्ण समाज का सपना है वो पूरा हो। सीएम, सवर्ण सीएम का जो सपना है वो पूरा हो, ये कोशिश में पूरा का पूरा, चाहे वो जन स्वराज के नेता हों, चाहे बीजेपी के सवर्ण नेता हों। सवाल है कि क्या वो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मानेंगे? विजय सिन्हा हैं, उसके बाद गिरिराज सिंह हैं, और यूपी में जिस तरह से हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य
के नेतृत्व में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा गया और बाद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तो बिहार में आप सवर्ण समाज की एक ही लड़ाई है कि 35 साल का सूखा खत्म करना है। वो गठबंधन में भले हों लेकिन उनकी कोशिश होती है। आप सवर्ण समाज से पूछेगा तो वो कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री अपना चाहिए, बहुत हो गया, 35 साल से पिछड़ा मुख्यमंत्री है। कभी लालू यादव, कभी दलित मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जीतनराम मांझी, लेकिन कोई मुख्यमंत्री सवर्ण समाज का नहीं बन रहा। तो ये बड़ी लड़ाई है। तो बिहार के चुनाव से बिहार में अगर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने एक साथ होकर वोट नहीं दिया और पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मुश्किल हो जाएगी, ये बात तय है। सोचिए किस तरह से हरियाणा में न्याय नहीं मिल रहा है आईपीएस को, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री भले पिछड़े समाज से हैं लेकिन वो आरएसएस के हैं, बीजेपी के हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मैं रबर स्टाम्प हूँ। तो बिहार के लोग होशियार हैं और उसका असर भी पड़ेगा पंजाब में, हरियाणा में जो चल रहा है। बिहार में नरेंद्र मोदी 2014 नहीं जीत पाए, 15 नहीं जीत पाए, 2020 नहीं जीत पाए, अब तो वो सबसे कमजोर वक्त में है। तो नरेंद्र मोदी का भविष्य भी बिहार के चुनाव से तय होगा, नीतीश कुमार का भी भविष्य तय होगा। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वो बार्गेन कर रही है। और कांग्रेस की तरफ से अल्लाह बरू प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश राम, सीएलपी जो है शकील खान और पप्पू यादव की भी भूमिका देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज देर शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। नेशनल दस्तक पर बाकी की खबरों के लिए हम जुड़े रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।